Guys, do you know there is a place in our India where it rains the most among all Indian states? Yes, I'm talking about the place which is also known as Adobe of Clouds, Meghalaya. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Hina Bhatia and welcome to the another video, another detailed itinerary video I should say. And firstly, I'm really sorry because after Varanasi videos, it's been now more than 10 days कोई video नहीं आया channel पे. And उसका reason ये है because I was like so busy in the stuff that is going on. कश्मीर trip आ रहा है तो उसकी planning चल रही थी, the group trip that I'm organizing with my subscribers, with you guys only. So the trip is like just 1 week बाद वो trip है. So उसकी preparations that was going on, and of course my office work, my normal routine, it was so busy, so hectic. So मैं वीडियो को शूट नहीं कर पाई. बट यू नो व्हाट गाइस, अगर कोई वीडियो नहीं आता चैनल पे तो मुझे इट्स लाइक इट फील्स लाइक समथिंग इज़ इनकम्प्लीट. तो 10 दिन तक अगर कोई वीडियो नहीं आया तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है. सो फाइनली हियर इट इज़, एंड ये है फुल एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड फॉर मेघालय. मेघालय मैंने इसलिए चूज़ करा बिकॉज राइट नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू विजिट देयर. एंड आने वाले जो मंथ्स है वो तो बहुत आइडियल टाइम है मेघालय को जाके विजिट करने का. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम अपलोडिंग फुल ट्रैवल कंप्लीट गाइड, सो दैट आप में से जो भी मेघालय का ट्रिप प्लान करेगा उनके लिए वीडियो सुपर हेल्पफुल रहे. सो आई थिंक बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पसंद आएगा तो बस आपको पता है आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया तो. एंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. So we all know that Meghalaya is a beautiful state in our northeast part of India, and I should say जितना ये मुश्किल लगता है वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना ना उतना है नहीं. इट्स रियली ईजी. मैंने तो सोलो ट्रैवल किया, मैं अकेली गई थी एक्सप्लोर करने के लिए, एंड आई हैड अ ग्रेट फन, अ ग्रेट टाइम इन मेघालय. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो गया था. जिन्होंने मेरे मेघालय सीरीज़ देखी है उनको पता है दैट आई एम लाइक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बहुत ही एडवेंचरस वो ट्रिप हो गया था, बट इट वॉज रियली फन. बहुत मज़ा आया था. बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है एक्सप्लोर करने के लिए, एंड डेफिनेटली हर ट्रैवलर की ये बकेट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए. सो मैं यहाँ पे आपको आई ट्राई टू गिव यू एवरी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है ट्रैवल करने के लिए. वहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, आइटनरी क्या होगी, कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, कितने दिन चाहिए, कितना आपका नॉर्मल लाइक आपको बजट रिक्वायर होगा. तो एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड, आपके लिए सुपर हेल्पफुल होगा. एंड आई स्टार्ट विद दैट हाउ टू रीच मेघालय. सो मेघालय की जो कैपिटल सिटी है वो है शिलोंग, एंड डेफिनेटली आप अपना ट्रिप शिलोंग से ही स्टार्ट करोगे. नाउ आई टेल यू कि हाउ टू रीच शिलोंग. तो शिलोंग पहुंचने के लिए देखिए ऑफ कोर्स देयर आर 2-3 वेज. सबसे इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो है फ़्लाइट का. नाउ देयर इज़ अ कैच. शिलोंग हैज़ एयरपोर्ट, बट शिलोंग का जो एयरपोर्ट है दैट इज़ नॉट दैट मच ऑपरेशनल. आई मीन वहाँ पे मेजर इंडिया की सिटी से भी आपको फ़्लाइट की कनेक्टिविटी शायद ना मिले. तो द ऑल्टरनेटिव इज़ गुवाहाटी एयरपोर्ट. गुवाहाटी एयरपोर्ट आप जा सकते हैं, एंड वहाँ पे आपको मेजर इंडिया की जो सिटीज़ हैं वहाँ से आपको फ्लाइट की कनेक्टिविटी यू विल फाइंड वेरी गुड. गुवाहाटी एयरपोर्ट आपको पहुँचना है विच इज़ अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम शिलोंग. नाउ फर्दर आफ्टर रीचिंग एट द एयरपोर्ट एट गुवाहाटी, आपको या तो आप ले सकते हो प्राइवेट टैक्सी टू रीच देयर टू कवर 100 किलोमीटर्स टू रीच शिलोंग, और विल गेट द बस ऑल्सो. द अदर वे टू रीच बाई ट्रेन. उसके लिए भी जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है शिलोंग का वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन. गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के लिए भी अगेन यू विल फाइंड अ वेरी गुड कनेक्टिविटी, वेरी गुड रेल कनेक्टिविटी फ्रॉम ऑल द मेजर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. वहाँ से अगेन 100 किलोमीटर है शिलोंग. विल गेट द टैक्सी और द प्राइवेट बस, जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी. सो ये तो बात होगी डेट हाउ टू रीच शिलोंग विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ मेघालय. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एकोमोडेशन पार्ट. तो वैसे तो मैं आइटनरी के साथ साथ आपको बताते जाऊंगी कि आपको किस दिन कहाँ पे स्टे करना है, बट आइडली होटल्स एंड हॉस्टल्स एंड द होम स्टेज, ये तीनों ऑप्शन बहुत ही अच्छे से अवेलेबल आपको मेघालय के जहाँ जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे मिल जाएंगे. एंड हॉस्टल कल्चर भी वहाँ का बहुत अच्छा है विच इज़ वेरी बजट फ्रेंडली फॉर अ सोलो ट्रैवलर. 400-500 का आपको वहाँ पे एक डॉम मिल जाता है फॉर 1 डे, सो इट्स वेरी चीप. होम स्टे अगेन यू विल फाइंड वेरी गुड, एंड द होटल्स ऑल्सो. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ आई विल जंप इन द आइटनरी. एंड आपको इन टोटल जो ट्रिप प्लान करना है वो एटलीस्ट इट शुड बी फॉर 5 डेज. 5 डेज आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर मेघालय. अगर इतनी दूर जा ही रहे हो तो डेफिनेटली गिव 5 डेज. इससे कम का आई डोंट रिकमेंड. एंड हमारी आइटनरी भी 5 डेज 4 नाइट्स की होएगी. सो डे 1 पे आई एज्यूम कि आप मॉर्निंग में शिलोंग पहुंच गए हो.
एंड इन द मिड आफ्टरनून विल स्टार्ट योर एक्सप्लोरेशन। तो सबसे पहले डेफिनेटली हम शिलोंग को एक्सप्लोर करेंगे। शिलोंग मत स्किप करना कि एज्यूमिंग दैट कि वहाँ पे देखने के लिए कुछ नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। शिलोंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। सो शिलोंग पहुँचते ही सबसे पहले अगेन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी आइदर प्राइवेट टैक्सी। शेयरिंग टैक्सी का आई डोंट रिकमेंड, वहाँ पे शेयरिंग टैक्सी आपको इतनी ईजिली नहीं मिलेगी, एंड प्लस वो प्रायर बुकिंग करनी होती है, वो भी एक तरीका है, बट आई रिकमेंड कि आप या तो प्राइवेट टैक्सी कर लो। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो वहाँ पे 2 व्हीलर भी रेंट पे ले सकते हो, विच इज़ अगेन वेरी इकोनॉमिकल। आपको 700 रुपीज़ का, मैक्स 700 का आपको पर डे का रेंट पे मिल जाता है। नाउ जो शिलोंग में लोकल साइट सीइंग की जो प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए है, वो पूरी लिस्ट आपको आ रही है ऑन द स्क्रीन, एंड इनमें से जो मेजर हाईलाइट है वो है एलिफेंट फॉल्स दैट यू कैन विजिट। द शिलोंग व्यू पॉइंट इज़ रियली गुड। आपको ये जगह बिल्कुल मिस नहीं करनी है फर्स्ट डे एक्सप्लोर करने के लिए शिलोंग में। एंड अगर आप 12 बजे भी अपना 12-1 बजे के अराउंड भी अपना ये ट्रिप स्टार्ट करोगे तो यू विल कवर द प्लेसेस वेरी ईजिली in a single day. After covering all these places that I mentioned on the screen, you can go to Police Bazaar, which is the famous market of Shillong. बहुत ही हसल बसल रहती है वहाँ पे, शॉपिंग के लिए बहुत आइडियल है। डेफिनेटली डेडिकेट योर फर्स्ट डे ऑफ ट्रिप टू शिलोंग, एंड अपना जो आप पहले दिन का जो एकोमोडेशन है वो आप शिलोंग में ही लेंगे, नियर बाय टू पुलिस बाज़ार। आई वुड से पुलिस बाज़ार इज़ अ सेंटर ऑफ शिलोंग, सो उसके नियर बाय अगर आपकी एकोमोडेशन रहेगी, आपका होटल या होम स्टे जो भी आपका स्टे रहेगा, सो आपको वहाँ से कम्यूट करना एंड लोकल एक्सप्लोर करना वो बहुत ही ईजी रहेगा। तो डे 2 पे गाइस आप जाएंगे चिरापूंजी। चिरापूंजी विच इज़ ऑल्सो नोन एज सोहरा, सोहरा के नाम से वो पॉपुलर है। तो आप सेकंड डे पे विजिट करेंगे चिरापूंजी में, एंड नाउ इन द मॉर्निंग यू हैव टू चेक आउट फ्रॉम द शिलोंग योर एकोमोडेशन, जो भी आपकी एकोमोडेशन रहेगी। आपको सेकंड डे और थर्ड डे की एकोमोडेशन चिरापूंजी में लेनी है। स्टार्ट करती हूँ सेकंड डे से। तो सेकंड डे आप अर्ली मॉर्निंग प्लीज़ निकल जाइएगा, अराउंड आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट यू कैन स्टार्ट योर डे, एंड आपको चिरापूंजी पहुंचने के लिए कुछ अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लगेंगे। कुछ 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगेन द जर्नी इज़ रियली प्रिटी, रियली ब्यूटीफुल, द व्यूज़ आर इनक्रेडिबल, द जर्नी इज़ रियली गुड, इन द डेस्टिनेशन तो वो तो और भी ज़्यादा सुंदर है ही है। आपको जो सेकेंड डे है वो आपको एक्सप्लोर करना है चिरापूंजी की लोकल साइट सिंग। नाउ चिरापूंजी इज़ फेमस फॉर देयर वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स आर लाइक इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल, एंड आपको वहाँ पे आई वुड से जितने हो सकते हैं उतना वाटरफॉल एक्सप्लोर करना, कुछ मिस मत करना। सम ऑफ द प्लेसेस दैट आई वुड रिकमेंड टू विजिट इन चिरापूंजी ऑन डे 2 दे आर अरबा केव, Danthrel Falls, Seven Sister Waterfalls, and V Sudong Waterfalls is really good. I'm sorry if I'm pronouncing anything wrong, but ये कुछ waterfalls हैं जो मैंने explore किए थे during my trip to Meghalaya, and they were like outstanding. हर वाटरफॉल के लिए आपको डेफिनेटली कोई हाइक नहीं करनी पड़ेगी, बट वी सुडंग वाटरफॉल्स विच इज़ रियली पॉपुलर ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, आपने इसकी फ़ोटो ज़रूर देखी होंगी। इसके लिए यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ छोटा सा ट्रैक, बट ये सारी जगह ज़रूर विजिट करना, एंड आपको ये पूरा दिन इसमें निकल जाएगा। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द थर्ड डे, जो कि अगेन आप चिरापूंजी में स्पेंड करेंगे, वो है आपका पूरा डेडिकेटेड टू द डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज। एंड अगेन मेघालय इज़ फेमस फॉर देयर लिविंग रोड ब्रिजेस। अब ये क्या है, कैसे है, डिटेल में बात करते हैं। तो थर्ड डे भी आप अपनी एकोमोडेशन चिरापूंजी में ही बुक करेंगे, एंड तो 2 दिन का आपका स्टे रहेगा चिरापूंजी में। पहले दिन आपने वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करा, एंड द थर्ड डे जो आज का दिन है वो सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज की हाइक। अब ये हाइक आई वुड से इट्स नॉट ईजी, इट्स मॉडरेट। मेरी तो इससे बहुत ही अच्छी यादें हैं। मैंने स्नेक भी देखा था उस पूरी हाइक में। आई मीन इट वॉज वेरी एडवेंचरस। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, आई लिंक समवेयर हेयर और देयर। आप देख सकते हो वीडियो, पूरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो ये जो डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज है, इसके वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हाइक करनी पड़ती है, जो कि स्टार्ट होती है टिरना विलेज से। आई रिज्यूम कि चिरापूंजी की मार्केट के आसपास नियर बाय आपका कहीं जो भी आपका होटल है, वहाँ से सबसे पहले तो टिन्ना विलेज तक पहुँचने के लिए आपको 15 किलोमीटर की कम से कम रोड जर्नी करनी पड़ेगी। पार्क योर व्हीकल देयर, एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू स्टार्ट योर ट्रैक। सो बेसिकली टिन्ना विलेज इज़ अ वेरी स्मॉल विलेज, जहाँ से विच इज़ द बेस पॉइंट टू स्टार्ट योर ट्रैक फॉर द डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज। एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 3000 मोर देन 3000 स्टेयर्स डिसेंड करनी होगी। पहले आपको डिसेंड करना है, देन वापस आने के लिए यू हैव टू क्लाइंब द स्टेयर्स। तो 3000 मोर देन 3000 स्टेयर्स आपको डिसेंड करने के लिए इट विल टेक यू 3 आवर्स। इंटरनेट पे इफ़ यू सर्च समवेयर, कोई आपको बोलेगा 2.5 आवर्स लगते हैं, कोई बोलेगा 3 लगते हैं, बट ओवरऑल अगर मैं आपको एवरेज बताऊँ 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे आपको ईजिली। अब इससे पहले जो मैं बताऊँगी वो है मेजर चीज़
क्या है जैसे ही आप टिन्ना विलेज से अपना ट्रैक स्टार्ट करोगे, वहाँ पे यू विल फाइंड मैनी लोकल पीपल हु विल आस्क यू कि अगर आपको गाइड करना है ट्रैक के लिए या नहीं। अब मैंने क्या गलती करी थी वहाँ पे, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। मुझे लगा कि सीढ़ियाँ ही तो नीचे उतरनी है, तो इट्स ईजी, आई विल गो अलोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ कुछ और भी सोलो ट्रैवलर्स थे, तो कि ओके विल गो टुगेदर, ऐसा कोई बात नहीं है। गाइड के आई मीन कोई नीड नहीं है, बट आई वाज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे डेफिनेटली प्लीज़ गाइड कर लेना। दिल आस्क यू समवेयर 1000 रुपीज़ का अमाउंट आपसे कुछ मांगेंगे, नेगोशिएशन करनी है, वो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, बट दिल आस्क यू रफली समवेयर 1000 रुपीज़। तो आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ हायर द गाइड। उसका रीज़न ये है कि ऑल दो द पाथ इज़ वेरी ईजी, बिकॉज ऑफकोर्स स्टेयर्स आपको दिखती जाएंगी, आपको उतरना है, बट पूरे रास्ते में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे डाइवर्जेंस आती है, कहीं लेफ्ट लेना है, कहीं राइट लेना है, वहाँ पे यू विल गेट स्टक देयर बिकॉज यू डोंट नो विच पाथ इज़ लाइक लीडिंग टू द राइट वे। एंड वहाँ पे कोई एरो साइन भी नहीं है, इट इज़ डन इंटेंशनली बाय द लोकल पीपल, बिकॉज अगर वहाँ पे एरो साइन लगा दिया जाएगा तो ऑफकोर्स इट्स वेरी इजी टू गो देयर और लाइक बाय योर ओन। टिन्ना विलेज से जब भी आप अपना ट्रैक स्टार्ट करोगे, वहाँ से आप एक गाइड हायर कर लेना, एंड दे विल डेफिनेटली लीड यू टू डैट डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज सेफली। एंड प्लस आपका टाइम भी बचेगा, आपको कहीं भी जब भी डाइवर्जन आएगी, कुछ ऐसे दो रास्ते आपको दिखेंगे, वहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। मेरे केस में ये हुआ था कि हमने गलत रास्ता ले लिया था, एंड वहाँ पे हमारे कुछ 2 घंटे वेस्ट हो गए थे। सो दैट वाज थिंग जो जिसकी वजह से वो बहुत, ये जो ट्रिप है बहुत एडवेंचरस बन गया था, स्पेशली ये डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज वाला दिन। तो या एंड जो और चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि पूरे रास्ते में यू विल फाइंड हार्डली 1 और 2 शॉप्स जहाँ पे आपको पानी या फिर एनी काइंड ऑफ स्नैक्स में भी मैगी और चाय और ऑमलेट ज़्यादा से ज़्यादा ये मिल सकता है। सो आई हाईली रिकमेंड कि जब भी आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो, अपने साथ स्नैक्स ज़रूर रखना, चॉकलेट्स, पानी का एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर एंड फ्रूट्स, ये ज़रूर कैरी करके चलेगा, बिकॉज हार्डली 1 या 2 शॉप है वहाँ पे, उसके ऊपर भी आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते। एंड जो रास्ता है दैट इज़ बिटवीन द फॉरेस्ट, अगेन पूरे हाई चांसेस है आपको कोई लाइक ऐसे जिसमें स्नैक बोला कि मुझे वहाँ पे स्नैक दिख गया था, तो वेरी हाई चांसेस कि आपको भी वहाँ पे कोई ऐसा स्नैक दिख जाए या फिर कुछ और भी एनी काइंड ऑफ रेप्टाइल, जो बिकॉज ऑफ कोर्स फॉरेस्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई वहाँ पे शेर वगैरह दिख जाएगा, नॉट लाइक दैट, एनी काइंड ऑफ छोटे छोटे जो बिल्कुल जानवर से होते हैं वो आपको दिख सकते हैं। तो बी केयरफुल बाय डूइंग द ट्रैक, आपको पूरा अटेंटिव रहना है। एंड बस और कोई वहाँ पे चैलेंज नहीं है, बस इतना सा चैलेंज है कि यू शुड बी फिट इनफ टू डू दैट ट्रैक। मॉडरेट ट्रैक है। नाउ यू रीच द डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज, एंड जो कि है नॉनगिराट विलेज में। तो वहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि संडे को ये बंद होता है, संडे को यू कैन नॉट गो देयर, कैन नॉट विजिट देयर, वहाँ पे लोकल पीपल ही वो उसको क्लोज कर देते हैं। एंड देयर इज़ अ एंट्री फी ऑफ 50 रुपीज़ पर पर्सन जो आपको वहाँ पे लेनी होगी। मैं खड़ी हूँ डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज पे, एंड इस ब्रिज की खासियत ये है कि इसको बनाने के लिए कोई भी मैन मेड थिंग्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई स्टील, कोई कील, नथिंग, इट जस्ट नेचुरल। बेसिकली ये पूरा ब्रिज बना है ये पूरे ट्रीज की रूट से, एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिविंग रोड ब्रिज। बिल्कुल ही अलग ही लेवल का फिनोमिना है, बहुत ही खूबसूरत है। एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए स्पेशली बहुत मेहनत करी है मैंने, मतलब हम सब ने, जो ये सारे लोग हैं जो मेरे साथ आए हैं। एंड ब्रिज के सामने ही एक छोटा सा वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा जहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी क्राउड है। सो डे 3 आपका पूरा इसी में निकल जाएगा, एंड कम से कम ये 10 आवर्स आई वुड से, 3 घंटे आपको जाने में लगेंगे, 1-2 घंटे आप वहाँ पे स्पेंड भी करोगे, रिलैक्स भी करोगे। अगर 3 घंटे आपको स्टेयर्स डिसेंड करने में लग रहा है तो डेफिनेटली टेक 1 more extra टू असेंड द क्लाइंब्स, तो आने में आपको 4 घंटे लग सकते हैं। मैं ये मैक्स बता रही हूँ आपको, हो सकता है आपकी स्पीड अच्छी हो तो कम भी टाइम लगे। तो ओवरऑल 8-9 आवर्स की पूरी बात है, एंड पूरा दिन आपका ये जाएगा इसमें डबल डेकर लिविंग रूट की ब्रिज की हाइक में। सो नाउ लेट्स जंप टू द डे 4। डे 4 की आपकी क्या आइटनरी रहेगी? तो डे 4 में हम विजिट करेंगे एशिया के क्लीनेस्ट विलेज को, एंड दाउकी पे आपको इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर दिखेगा। एंड एशिया का जो क्लीनेस्ट विलेज है, इट इज़ द लाइमलाइट ऑफ द मेघालय ट्रिप आफ्टर डबल डेकर लिविंग रोड ब्रिज आई वुड से। एंड सो यहाँ पर आपको चेकआउट करना है दिस डे फ्रॉम चिरापुंजी, एंड दिस डे आई वुड रिकमेंड यू टू बुक योर स्टे इन द एशियाज़ क्लीनेस्ट प्लेस। वहाँ पे आपको होटल तो आई वुड नॉट से, बट आपको होम स्टेज बहुत सुंदर मिलेंगे।
तो आप अपना जो स्टे है वो मोरलोंग विलेज में बुक कर सकते हो। सो अब बात करते हैं कि आपने अपने डे की शुरुआत करनी कैसे है। सबसे पहले आपके लिए रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ चेकआउट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। लाइक आप 7-8 बजे चेकआउट कर लेना, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चिरापुंजी टू रीच टू दाउकी। फर्स्ट आप दाउकी को ही विजिट करेंगे एंड बैक यू कैन चेक इन टू योर होटल एंड देन आफ्टर आप पूरा वो विलेज उस दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिकली जो मोरलोंग विलेज है वो रास्ते में ही पड़ता है एंड देन फर्दर दाउकी आता है। सो आई वुड से कि चिरापुंजी से जाते हुए पहले आप दाउकी को एक्सप्लोर कर लेना एंड देन कमिंग बैक यू कैन स्टे एट द मोरलोंग विलेज एंड देन फर्दर पूरा दिन होगा आपको वो एक्सप्लोर करने के लिए। सो डेफिनेटली लीव अर्ली इन द मॉर्निंग एंड 3 से 4 घंटे की जर्नी रहेगी फ्रॉम चिरापुंजी टू रीच टू दाउकी। नाउ दाउकी पे एक बहुत ही फेमस रिवर है, दाउकी रिवर एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका पानी बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होता है। आपने ये डेफिनेटली ये फ़ोटोज़ भी देखी होगी इंटरनेट पे। एंड ऑफ कोर्स द सेकंड मेजर हाईलाइट इज़ इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर। आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हो, यू नीड द वीज़ा एंड द पासपोर्ट एंड एवरीथिंग, बट आप बॉर्डर के बिल्कुल पास जा सकते हो टू क्लिक द पिक्चर एंड एवरीथिंग। वो फ़ोटो क्लिक करने देते हैं, तो आप वहाँ तक जा सकते हो, बांग्लादेश का बॉर्डर देख सकते हो। इतने क्लोज से, इतने पास से 2 घंटे आराम से वहाँ पे आपको लगेंगे, बट इट्स अ वेरी टिक मार्क ऑन योर बकेट लिस्ट की बहुत अच्छी जगह है वो देखने के लिए। एंड द रिवर इज़ ऑल्सो सो प्रिटी एंड स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग इन अक्टूबर नवंबर टाइम आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर देखने को मिलेगा। सितंबर में इतना क्लियर वाटर नहीं होता, मैं भी सितंबर में गई थी, बट आफ्टर इफ गोइंग पोस्ट मानसून यू विल गेट अ वेरी गुड क्रिस्टल क्लियर वाटर टू सी देयर एट द दाउकी रिवर। सो बस रिवर पे वहाँ पे बोटिंग करने के बाद आपको वहाँ पर इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर विजिट करना है एंड देन ये सब एक्सप्लोर करने के बाद यू विल कम बैक एट द मोरलोंग विलेज। आई कैन सी दैट पीछे कुछ लोग थे जो बारिश में भी, अभी बारिश हो रही है, बारिश में भी क्लीन कर रहे हैं। दे आर डूइंग देयर एक्टिविटी जो उनकी डेली यहाँ पे रहती है एंड इट्स अमेजिंग। आई मीन अब देखिए यहाँ पे आके देयर इज़ नो एज सच एक्टिविटी टू डू। लाइक यहाँ पे आके आपको घूमना है तो आप यहाँ पूरे विलेज में वॉक करो, आपका व्हीकल वहीं पार्किंग साइड पार्क हो जाएगा एंड देन उसके बाद आप पैदल ही इस पूरे विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सुंदर फोटोज़ करवा सकते हो एंड यहाँ पे एज सच करने के लिए कुछ नहीं है, बट आई थिंक स्टिल इट्स अ बिग टिक मार्क ऑन योर ट्रैवल चेकलिस्ट कि अगर ये जगह आपके बकेट लिस्ट में है तो यहाँ पे आके आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इनफैक्ट ये एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। अगर बात करें मोरलोंग विलेज के आसपास देखने वाली बिगेस्ट अट्रैक्शन की तो वो है लिविंग रूट ब्रिज। वो सिंगल वाला है, ये डबल डेकर वाला मैंने हाइक किया था तो ये उसी का क्लिप है। बट अगर जो यहाँ पे लोग नहीं जा पाते या जिनके पास इनफ टाइम होता है तो मोरलोंग विलेज में जो भी लोग विजिट करते हैं वो सिंगल लिविंग रूट ब्रिज डेफिनेटली विजिट करते हैं एंड वो बनता भी है देखना, एक बहुत ही अच्छी पॉपुलर अट्रैक्शन है एंड की एक चीज़ यहाँ पे देखने के लिए ज़रूर है। सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग दिस विलेज वहाँ पे आप बिल्कुल चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, बहुत ही सुंदर जगह है। एंड देन आफ्टर दैट आपका जो नेक्स्ट डे 5th डे होगा यू विल चेक आउट फ्रॉम दैट प्लेस एंड यू विल गेट बैक टू योर होम। सो ये थी कुछ 5 डेज़ की आइटनरी फॉर मेघालय जो कि बिल्कुल सॉर्टेड एंड सिंपल है। 5 दिन आपको कम से कम डेडिकेट करने हैं मेघालय ट्रिप के लिए। एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द बजट कि आपको बजट कितना लग सकता है, तो एटलीस्ट कम से कम आपको बजट वैसे डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आप फ्लाइट से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ट्रेन कहाँ से ले रहे हो, बहुत चीज़ों पे। बट ओवरऑल अगर आपको मैं एवरेज बताऊँ सिर्फ मेघालय को एक्सप्लोर करने के लिए तो एटलीस्ट यू नीड समवेयर 20,000 to 25,000 आपको कम से कम चाहिए। और टैक्सी वगैरह करोगे देन फर्दर अगर आप थोड़ा बजट में स्टे कर रहे हो, लाइक हॉस्टल में स्टे कर रहे हो, तो इट कैन डन समवेयर अराउंड 15,000 ऑल्सो। तो या इतना बजट आपको डेफिनेटली चाहिए टू एक्सप्लोर मेघालय। एंड कुछ और चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज़ वो है कि नॉर्थ ईस्ट में अंधेरा बहुत जल्दी होता है, तो जस्ट एट एवरी डे पॉसिबल स्टार्ट योर डे वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज 5 बजे वहाँ पे अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ी एडवाइस है यहाँ पर कि आप जितना जल्दी आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे एक्सप्लोर करने के लिए, उतना आपको टाइम मिलेगा पूरा दिन में उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो ये मेरी एक रिकमेंडेशन है। एंड अगेन आई थिंक और कोई मेजर चीज़ नहीं है जो आपको वहाँ पे चैलेंज आ सकता है जिसके रिगार्डिंग इट्स नथिंग लाइक दैट एंड इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लोर अगेन। आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर मैंने कुछ मिस करा है तो डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट कर सकते हो एंड आई रिप्लाई टू दैट। मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।